हिंदुत्ववादी पार्टी। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कुछ भी कहेंगे अपनी सियासत के लिए। जैसे राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ यह बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो बीजेपी पार्टी रिसेंटली ज्वाइन कर लेंगे। उनके वजह से महाराष्ट्र में 2.5 साल उन्होंने उनके डिसीजन में कहा कि असंवैधानिक सरकार है और उन्होंने जानबूझ के निर्णय नहीं दिया और यह अराजकता उन्होंने निर्माण की। और चंद्रचूड़ साहब उसके बाद तो बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने अपनी पद की गरिमा की कभी कदर ही नहीं की ना। सर, आप गरिमा का ध्यान रख रहे हैं किशोर तिवारी जी? आपके पार्टी के नेता संजय राउत देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश की गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। आपके हिसाब की बात नहीं आई, आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। जब आपको सूट कर जाएगा तो देश में संविधान की रक्षा करने वाले जज हो गए। सर, सब कहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल मत उठाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। फिर आप ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैल रही है। राकेश ऐसा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने गोगोई साहब की जो उन्होंने जो उसको अपना निचला स्तर बताया था, इन्होंने पाताल में ले जाके रख दिया गरिमा को। और चंद्रचूड़ साहब को मैं सुनकर अरे ये बहुत ज्यादा जो लोहिया को अपने साथी लोहिया को के हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस देश की अदालतें विपक्ष का काम करें। चंद्रचूड़ की टिप्पणी से आप नाराज हो गए जो अभी हाल ही में उन्होंने कहा था। तो सर, दिक्कत बजाय कि अपनी सियासत पर ध्यान देना। मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी। शहजाद पूनावाला, हाँ अच्छा बोल लीजिए। 10 सेकंड ऐड करने। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि अभी जो नए खन्ना साहब आए हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि चंद्रचूड़ साहब ने तो अपनी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी नहीं की, लेकिन उनसे मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि उनके पिताजी ने देश की अदालतों के सबसे बड़े न्यायाधीश अलग अलग पार्टियों के हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट लिया करें कि मैं निष्पक्ष जज हूं कि नहीं हूं, ये शिवसेना तय करेगी। ठीक है शहजाद पूनावाला, लेकिन संजय राउत से 2 कदम आगे बढ़ गए किशोर तिवारी। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही तो इनकी पहचान। ईसीआई को कोई कुत्ता बोल रहा है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। यही चंद्रचूड़ जी ने जब राकेश जी, मैं किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने लंबा बोला। नहीं, बोलो, तुम बहुत वफादारी करते हो। नहीं, आप किसके वफादार है? आप संविधान के वफादार नहीं है। अब अम्बेडकर जी के वफादार नहीं है, आप शरिया के वफादार बन गए क्या? अब आप बाबर के वफादार बन गए। अब सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, प्लीज सर, ऐसे नहीं होती डिबेट। प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान इनका पहचान बन चुकी है। ईसीआई को कुत्ता बोला है भाई जगताप ने। अभी तक मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने एक शब्द बोला, संविधान की कॉपी लेकर भागने वालों ने एक शब्द बोला। चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाया, वो ठीक था। राहुल गांधी को राहत दी, वो ठीक था। चंडीगढ़ में फैसला सुना, वो ठीक था। अब कोई बोल रहा है कि लोअर कोर्ट के जज आग लगा देंगे, कोई बोल रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलना, जब वो अभिवादन के बिना ही चले जाना संविधान दिवस पर, तो ये लंबी एक फहरिस्त है। मैं बस जजेस के बारे में क्योंकि बात मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी, एक बात सुन लीजिए, तुरंत आपके पास आऊंगा, आप नोट करते रहिए मन में, आप रिप्लाई करिएगा। जो जुडिशरी कार्यकर्ता कौन होता है, जुडिशरी को कार्यकर्ता कैसे बनाया जाता है? 1975 में जब सुपर सेशन किया गया, एन रे को बनाया गया, इसी एचआर खन्ना को, जो जिसके परिवार से संजीव खन्ना है, और संजीव खन्ना ने ईडी पे कितने फैसले दिए, तब ये सेलिब्रेट कर रहे थे। ये अगर कार्यकर्ता कौन है पता करना है तो बहारुल इस्लाम, पता है बहारुल इस्लाम कौन थे? एक जज साहब थे जो फिर बने कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर कांग्रेस के एमपी बनने के बाद उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया इंदिरा जी ने। सोचिए, उस समय पर जज को अपॉइंट नहीं करता था, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी। एक रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा बनाया, ये था कार्यकर्ता बनना। एनीवेज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज सवाल सिर्फ इतना है, 2 या 3 सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, संभल की जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर ही नहीं होती। सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसमें एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में साफ साफ लिखा है एएसआई के मॉन्यूमेंट इससे बाहर है। दूसरी बात, ये तो संविधान वाले ना, ये पीडीए वाले और जो भी है, तो संविधान के तहत कोर्ट ने बोला सर्वे हो जाने दो। सर्वे होने में क्या दिक्कत है भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
सर्वे छुपाना क्यों है आपको? इसका मतलब साफ है। और जहां तक संबल का विषय है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबर नामा ही हो, पेज 679, स्कंद पुराण हो, चाहे वो मत्स्य पुराण हो, या चाहे वो गजेटियर, मुरादाबाद गजेटियर हो जो मिस्टर नेविल ने लिखी है, सभी जगह वहां पर साफ उल्लेख है कि श्री हरिहर मंदिर था। और जो अपने आप को यदुवंशी बोल रहे हैं वो श्री हरिहर मंदिर के खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने और पैरवी कर रहे जंगाइयों की। ठीक है, मैं शुरुआत शहजाद जानबूझकर किशोर तिवारी से की। और किशोर तिवारी जी इसलिए आपसे पूछा सर, क्योंकि मुझे याद है बाला साहब ठाकरे ने कार्यक्रम में कहा था, जब बाबरी को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका हाथ है, कह रहे हाथ नहीं पूरा पैर है। आप सर आज आपको सर्वे से दिक्कत हो रही है, तो आपने बाला साहब की विरासत को छोड़ दिया। सर्वे एक्सेप्शन के तहत है, एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता है। जो शहजाद ने जिस बात का हवाला दिया, यानी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश एक एक्ट को परिभाषित करें जो कि सुप्रीम कोर्ट करता भी है, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो सर आपने पूरी लाइन छोड़ दी है क्या? राकेश जी, जरा शहजाद पूनावाला इधर उधर बहुत बहके। मैं एक बात करना चाहता हूँ शहजाद जी। भाई जगताप ने कुत्ता जब कहा तो कुत्ता कौम की वो अपमान था। राजीव कुमार क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये टीवी पे बोल रहे हैं। भाई राकेश जी, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? धर्मेंद्र जी, आप इस चीज के साथ है, आपके साथ ही है ये। अब इस प्रकार की टिप्पणी की, कुत्तों का अपमान था राजीव कुमार को कुत्ता बोलना। ये सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी को, जिनका आप भी सम्मान करते होंगे, उनके बारे में बोल रहे हैं कार्यकर्ता। ये क्या बोले जा रहे हैं किशोर जी? सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा देश के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक और मखौल उड़ाना। बाबा साहब आंबेडकर जी का मखौल उड़ा रहे हैं आप। क्या बात है ये? किधर जा रहे, बोलने नहीं देते। क्या बोल रहे हैं आप? बुलाते क्यों यार, बुलाते एक मिनट किशोर तिवारी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं सर, मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, सर आप सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, शोभा नहीं देता। मैं सबको ये बात कह रहा हूं। राकेश जी एक बात बोलता हूं मैं, अगर राजीव कुमार को मेरे इस बोलने के वजह से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे कोर्ट में खींचे, मैं एक जवाब नहीं सर, तो ऑब्जेक्शन मुझे है। बोल रहा हूं। राजीव कुमार को ऑब्जेक्शन होगा नहीं होगा सर जाके पूछते रहिएगा। मेरे प्लेटफॉर्म से किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, और ना मैं आपके लिए भी किसी को करने दूंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। मैं किसी को किसी के लिए नहीं करने दूंगा। अब तुमने पूछा चंद्रचूड़ जी के बारे में, देखो किसी भी सीजेआई ने प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती घुसते हैं तो उनको बुलाकर फिर वो मराठी वेश में आके गणपति की पूजा वगैरह, ये सब चीजें है ना, महाराष्ट्र चुनाव के लिए की। बाद में उन्होंने आके यहाँ पर जनरली पुणे में अपने गांव में भाषण देते नहीं थे। तुमको जब उनका भाषण चर्चिला होने लगा तो उन्होंने बोला कि भाई हमने ये निर्णय लेते वक्त मैंने अपने आराध्य देव को ये किया वो किया, उनके प्रेरणा से मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात उनको कह रहा हूँ, अगर ये सब प्रेरणा मिली थी तो महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार को उन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? अरे चंद्रचूड़ साहब, आपकी वफादारी को देश याद रखेगा कि आपने संवैधानिक पद पे जो गरिमा के लिए शपथ ली थी उसको भी सर पहले तो आप अपनी बातों का ध्यान रखिए कि देश महाराष्ट्र की जनता ने फिलहाल ये तो बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है और क्यों आप लोगों की हालत हुई। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, उनकी लाइन पर चले जाना, ये सबसे बड़ी गलती है सर। तो पहले जाकर आत्ममंथन करिए। ये पूजा पाठ से दिक्कत होने लगी, ठीक है, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर चले गए तो दिक्कत होने लगी, ये बहुत सारी बातें। तो सर पहले आप अपनी पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिए बजाय कि दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए, और आत्ममंथन करिए कि आप लोगों की हालत महाराष्ट्र में क्यों हो गई। शहजाद देखिए, और मैं बात क्योंकि धर्मेंद्र जी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। 10 सेकंड लेकर प्लीज सर डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने ही साथी का समय खा रहे हैं। 10 सेकंड। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो गणेश पूजा से इनको अब दिक्कत होने लगी। यह है उद्धव सेना का असली चेहरा। जब सेकुलर था इफ्तार में जाना, मतलब बालाकृष्णन जी इफ्तार में चले जाए मनमोहन सिंह की, वो सेकुलर, पर कोई गणेश आरती में चला जाए तो गणेश आरती का विरोध कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए आज जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया चंद्रचूड़ जी के लिए, संविधानिक पदों के लिए, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी इन शब्दों के चयन का स्वीकार करती है, उसको स्वागत करती है, खंडन करती है, तो साथ कब छोड़ेगी? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को शब्दों की मर्यादा पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री देश के नागरिक को कुत्ते का पिल्ला बोल सकते हैं तो मर्यादा गिरती है। अब सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे आप लोग। तो सर पिछले सारी मैंने कहा ना कि इस तरीके नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिसने अपने नागरिकों को घुसपैठिया बोला,
वो शब्दों का इस्तेमाल गलत अरे नहीं है। नागरिकों को नहीं उसकी निंदा घुसपैठिए करिए बोला, ना। आप अरे बोलिए, भाई, मैं बीच में नागरिकों को बोलूंगा। बोला। घुसपैठिए को घुसपैठिए कहा जाएगा, नागरिक को नहीं बोला। कौन घुसपैठिया बता प्लीज धर्मेंद्र, नहीं धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मैं बार बार नहीं, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का मुस्लिम आकर रहेगा तो घुसपैठिया कहा जाएगा। बांग्लादेश का कोई भी आकर रहेगा गैर कानूनी तरीके से, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, घुसपैठिया कहा जाएगा। तो ये समझिए, नागरिक को घुसपैठिया नहीं कहा गया। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल कहते हैं, आपके कैमरे के सामने कह चुके हैं। नहीं कहा। दूसरी बात, मैं आपको सुनिए, चैलेंज करता हूं, सुना सुन दीजिए। लीजिए। आपको इतनी आपत्ति है संजय राउत जी के बयान से, आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, पहले नहीं, पहले कहेंगे, बोलिए आपको आपत्ति है कि नहीं है? बात पहले आने दीजिए, पहले फिर मैं आपकी बात करूंगा। इसी देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने देश और संविधान के साथ अन्याय किया है। अच्छा। वो कौन सी पार्टी है बताना जरा मुझे, उस किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो? उस बात को आप मानोगे नहीं मानोगे? जिसके अंदर कमियां होती है वो आलोचना से डरता है। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा उन्होंने अपना एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जिससे लोग उस पर सवाल ना कर पाए। दूसरी बात, अब छोटे बड़े जजों की बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में सीजीआई बड़ा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा? मुझे बताइए, कौन बड़ा है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे सीजीआई नहीं, आपको क्या लगता है? सीजीआई बड़ा लगता है मुझे। तो फिर तो अगर गोगोई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए जाके, तो उन्होंने अपने आप को छोटा किया नहीं किया? बताइए तो ये क्या अब लोग क्या है, पद पर रहते हुए चले गए, कुछ भी बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे, कोई गरिमा नहीं गिर गई, कोई गरिमा नहीं गिर गई, इसीलिए वो छोटे हो गए। नहीं, कोई छोटे नहीं हो गए। ये आप परिभाषा तय करते रहिए, आप परिभाषा, आप ये नहीं बता पा रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बता रहा हूँ, आप सहमत है? अरे पहले मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं नहीं सहमत हूँ। संजय राउत की टिप्पणी क्या ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं, ठीक है, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। सुन लीजिए मेरी बात। जो आपका पूजा स्थल कानून है 1991 तो एक्सेप्शन नहीं है उसमें। कहता, सुन लीजिए, वो ये कहता है कि किसी का जो मूल चरित्र है धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जाएगा। अरे वो ये भी सर्वे करने, तो वो ये भी नहीं कहता है कि उसके नेचर का पता नहीं लगा सकते। धर्मेंद्र यादव, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है धर्मेंद्र यादव, आपको दिक्कत हो रही है, पॉलिटिक्स आपकी खिसक रही है क्या? नहीं, किसी जगह पता लगा रहे हो, कारण तो बताओ। तो क्यों नहीं पता होना चाहिए? एक पक्ष को लगता है कि भाई इस जगह पर हमारा दावा नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, जलाने के लिए पता करोगे। शहजाद, फिर मैं अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। नहीं, ठीक है भाई। धर्मेंद्र जी ने 2-3 बातें रखी है, मैं उनका एक एक करके और बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए। उन्होंने बोला मूल चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, कानून में वो लिखा है, मूल चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है। ये कानून में केवल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ के मामले में नहीं, बहुत सारे मामले में बोला। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आपने बोला कि क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ज्ञानवापी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वहां पे पता है 93 तक वहां पर पूजा अर्चना तहखाने में होती थी, समाजवादी पार्टी ने रोकी। उसका असली चरित्र कुछ और ही था, उसका निर्धारण होना चाहिए ना, सर्वे से हुआ है। आप जाइए देखिए, अब संभल में भी हरिहर मंदिर था और उस हरिहर मंदिर में 91 तक पूजा होती थी, शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवाया। और हरिहर मंदिर का जो जिक्र है, मैंने आपको पहले ही प्रमाण दिया है कि कहां कहां हुआ है, छोड़ देते उस विषय को भी। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया? आप ऊंची कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कीजिए, उसको स्टे करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, पर दंगे लगाने की और कोर्ट आग लगाती है ये कहने की इजाजत। और तीसरी और आखिरी बात, सर आप बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं मेरे मित्र भी है, मैं ऐसा मानता हूं। आप बता दीजिए कि नागरिकों को घुसपैठिया बोलने वाला अगर प्रधानमंत्री का एक भी वाक्य होगा तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा, वरना आप माफी मांगिए। नागरिकों को घुसपैठ कहीं पर भी राकेश जी, इनको पूरा मौका दीजिए। आप वीडियो दिखा दीजिए। नागरिकों को अगर घुसपैठ बोला है, घुसपैठ को सिलेंडर देने वाली ये है कांग्रेस वाले। देश का मुस्लिम नागरिक नहीं है? अरे तो देश के मुसलमान को कौन घुसपैठिया बोला है? मैं हूं मुसलमान, घुसपैठिया। अरे क्यों घुसपैठिया? रोहिंग्या देश का मुसलमान है क्या? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान नहीं, देश का दुश्मन है रोहिंग्या। रोहिंग्या देश का दुश्मन है और उसको हम बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या को नहीं लाने देंगे इस देश में। रोहिंग्या देश में, रोहिंग्या मुसलमान का क्या लेना देना है? भाई बताओ, सारे मुसलमान रोहिंग्या हो गए क्या? अब रुक जाइए, सारे मुसलमान रोहिंग्या क्या? संभल पे आ जाइए। मैं पहले मेरा सवाल का जवाब, मैंने आपका जवाब दिया। एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सर्वे से डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर करना गलत है, सही है, हाँ या ना? और जो संवैधानिक पदों पर बोला है किशोर तिवारी ने, सही है गलत है? बोलिए धर्मेंद्र यादव, विषय पर टिके रहिए। जब हमारा पूजा स्थल कानून ये कहता है कि मूल चरित्र को बदल नहीं सकते हैं, तो उसको सर्वे करके आप क्या करना चाहते हैं? दंगा फैलाने के अलावा कोई काम हो सकता है क्या? उससे मुझे बता दीजिए। आपसी भाईचारा बिगाड़ने के खिलाफ कोई काम हो सकता है? या सौहार्द बिगाड़ने के अलावा कोई काम हो सकता है? अगर एक पक्ष को ये लगता है, अरे पहले सुनिए ना, अगर एक, मैं आप ही के पास हूं, अगर एक पक्ष को ये लगता है
कि इस जगह पर हमारे आराध्य का स्थल हुआ करता था। संभल को लेकर एक पक्ष को यह लगता है, हिंदू पक्ष को यह लगता है कि हमारे कलयुग के भगवान का अवतार जो पुराणों में जिक्र है, जो इतिहास में जिक्र है कि वहां पर होने वाला है। तो अगर वो अपने इस बात को लेकर अदालत गया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। दिक्कत इस बात से है, आपके पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में कितने ऐसे मामले आए हैं और संवेदनशील मामले कितने ऐसे आए हैं हाँ। जिसमें रिट पिटीशन जिस दिन फाइल हुई हो उसी दिन तो भाई जाकर अदालत जाइए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं? अब सुनिए तो उसी दिन मैं कहां मना कर रहा हूं? कितने सुनिए आप, पूरी बात सुनिए मैं आप ही के पास हूं। इस देश में अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की फेरिस्त निकालेंगे ना तो बहुत लंबी फेरिस्त है और उसको चैलेंज किया जाता है और अदालतें फिर उसको भी देखती हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसी दिन आदेश हुआ, मैं इनका उसी दिन सर्वे टीम गठित हो गई, आप समझिए, और उसी दिन सर्वे भी हो गया और उस दिन समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं सर्वे का पूरा समर्थन किया, पूरा सर्वे करवाया बैठ के वहां पे। अच्छा। और सर्वे टीम से ये भी कहा कि अगर सर्वे पूरा नहीं हुआ तो आप और समय ले लो, फिर भी उन्होंने कहा सर्वे नहीं पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। अरे ये बताइए उसमें कौन सी उम्र? चलिए बोलिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास धर्मेंद्र अजय वर्मा भी बात मानिए, आप पूर्व डीजीपी की बात मानिए, विभूति नारायण राय की बात मानिए। इसका जवाब 10 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। अब जो पूर्व डीजीपी हैं विभूति नारायण राय, उनसे पूछिए, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। क्या समाजवादी पार्टी में हो? इस बात को मानेंगे आप? अब लीजिए 10 सेकंड और क्या अच्छा चलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर का आनंद ले रही है। क्यों कहा उसने? क्योंकि दंगा करवाने में पूरा तंत्र पुलिस का। रुकिए हो गया कुछ लॉजिकल शहजाद, फिर उसके अजय जी आपके पास आओ, क्योंकि वो भी रुके हैं, अजय जी भी रुके हुए। लॉजिकल जवाब इन्होंने कहा कि पहले दिन पे पहले तो रिट पिटीशन नहीं, सिविल कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लगती, सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो अपनी पिटीशन लगती है वो लगती है। और सिविल कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वकालत पढ़ी है, सिविल कोर्ट में अमूमन सेम डे पे ही आता है, ये रोस्टर लिस्टिंग नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होती है। चलो उसी दिन पे आ गया 19 को, फिर टीम गठित हुई, गई वहां पे 19 को कोई बवाल नहीं मचा। मान लीजिए आपको 19 का ऑर्डर पसंद नहीं था, 24 को ये सारी घटनाक्रम हुई, 19 से लेकर 24 तक आपका कोई वकील नहीं गया इसको स्टे लगाने के। 10 सेकंड और। दूसरी बात, सर्वे क्यों करवा रहे हैं, कोर्ट क्यों जाना है? हिंदू पक्ष कोर्ट भी ना जाए, पर पता है ये वक्फ है और एक रुमाल रख दे, ये टाइम्स ना ऑफिस मेरा, ओहो वक्फ का हो गया, वक्फ का हो गया। सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, वक्फ कहे कि वो कॉलेज मेरा, हाँ आपका है, वक्फ आपका है। वक्फ बोले वो मंदिर मेरा, हाँ नहीं आप ही का है, आप ट्राइब्यूनल जाओ। वक्फ के लिए इतनी बड़ी छूट कि वो ट्राइब्यूनल में जाके कुछ भी क्लेम कर ले और मेरा हिंदू पक्ष वो कोर्ट भी ना जा पाए। 10 सेकंड लास्ट। आपने बोला कि फलाने डीजीपी ने ये बोला, फलाने डीजीपी ने बोला, अरे आज की तारीख में एफआईआर है आपके सांसद जी और आपके विधायक जी के बेटे के ऊपर, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर जवाब दीजिए ना। जो सांसद वहां था नहीं, उस पर एफआईआर कर दिया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले करने के लिए खुद जाता था क्या? ओसामा बिन लादेन आतंकी हमला करने जाता था क्या? वो कहीं से तकरीर करता था। तो बताइए कोई लॉजिक नहीं। कोई 10 सेकंड नहीं, अजय वर्मा के पास जाऊंगा, कोई 10 सेकंड नहीं हो गया। अजय वर्मा इतनी देर से रुकिए, इंतजार कर रहे, थोड़ा देर से रुके, आए जुड़े, इसका मतलब नहीं कि उनके पास जाऊं नहीं। लेकिन अजय जी मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि आप चाहते भी नहीं है कि हिंदू पक्ष जाए अदालत में, सर्वे का आदेश ना कोई देश की अदालत करे। आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने, आलोक शर्मा ने, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जूरी के सदस्य भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठकर कभी गणेश के ऊपर टिप्पणी, कभी पूजा के ऊपर टिप्पणी, कभी किसी की पूजा की विधि के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। एक्चुअली में ये लोग एक सेट एजेंडा और नैरेटिव और क्रोनोलॉजी के तहत भाजपा के IT सेल से लिख के लेके आते हैं। इनका अपना कुछ नहीं होता। ये दंगल का जो संभल का दंगा है, सुनियोजित कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित था, ये पूरे देश में चर्चा है, ये ट्रेंड हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ ये बहकाएंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। मैं ये बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑर्डर है, पांडे जी पढ़ लीजिए, अगर कहीं भी दंगा होता है तो सबसे पहले डीएम को और एसएसपी को सस्पेंड किया जाता है। अभी तक डीएम और एसएसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? अगर ये दंगा हुआ है तो, या फिर दंगा नहीं हुआ ये कहिए, तो पहले सबसे पहले डीएमएस प्राथमिक गलती ये है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस फेल थी, बाबा की इंटेलिजेंस फेल थी। उन्होंने कहा था चिड़िया का बच्चा बनी बदमाश, या तो आपने सवाल उठा लिया, ये कर देंगे, आपने सवाल उठा लिए, शहजाद उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई सर्वे ना हो? आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर अगर हिंदू पक्ष को लेकर कोई डाउट है तो वो क्लियर ना हो, जबकि ऐसी कानूनी अड़चन नहीं है?
आऊंगा किशोर जी, पहले अजय वर्मा से सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, तो हमारा भी सुन लो। अरे 3 लोग हैं, आप एक हाँ किशोर जी, आप ही से मैंने शुरुआत की थी सर, आप ही से डिबेट की शुरुआत की थी, 10 मिनट सीधे आपके पास रहा था। अभी सुन लीजिए अजय वर्मा को। कोई बोलने देते हो? कांग्रेस को बोलने नहीं दे रहे आप, सीट भी नहीं देते। अच्छा रुक जाइए, अजय वर्मा को सुन लीजिए, फिर किशोर जी आ जाऊंगा। अजय वर्मा को सुन लीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आप सर्वे करें या सिस्टम बनाएं या अडानी को बचाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आलोक शर्मा ने क्यों याचिका दायर की है? अपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं, तो आलोक शर्मा ने याचिका क्यों दायर की है अजय वर्मा जी? नहीं, याचिका तो आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता से पहले एक हिंदुस्तान के नागरिक तो ठीक है, क्यों याचिका दायर की? कांग्रेस के नेता है ना जी, पारसी सबको समानता सिर्फ खारिज कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कोई याचिका नहीं है, तो ये काफी है क्या? मैं ये कह रहा हूं, भारत का संविधान, पांडे जी आप भारत के नागरिक पहले हैं, एंकर बाद में है, ऐसे ही सजा। सर प्लीज मुझे मत करिए ना, तो आप भी भारत के नागरिक पहले हैं अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता बाद में है, फिर उस हिसाब से तो पहले हूं ना, तो इसीलिए ये भाजपा का एजेंडा और नैरेटिव मत चलाइए, इसे मत चलाइए, देश की सोशल फैब्रिक बचाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत शहजाद बोलिए, फिर किशोर जी 30 सेकंड में आ रहा है, सुन लीजिए, एक वाक्य बोलना चाहते हैं शहजाद, उसके बाद किशोर जी आपके पास आ जाऊंगा। अजय जी की बात से मैं इत्तेफाक रखना चाहता हूं, उन्होंने अभी भारत संविधान से चलेगा। अजय जी अच्छी बात की आपने, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अजय जी ने बोला कि कांग्रेस प्रवक्ता होने से पहले आलोक शर्मा जी जो है वो भारत के नागरिक थे, उनको अधिकार है कोर्ट में जाए। हिंदुओं को अधिकार नहीं है जी, सर्वे कराने का अधिकार या कोर्ट जाकर अधिकृत संवैधानिक तरीके से मांग रखने का हिंदुओं को अधिकार नहीं, आलोक शर्मा को है। और वक्फ को जो चाहे अधिकार है, वक्फ जो चाहे वक्फ करे। नहीं पर हिंदू पक्ष जो है वो ये मांग भी ना करे। नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं है शहजाद, 2019 चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता थे जो वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा था कि भाई फैसला मत दीजिए, चुनाव पर इसका असर पड़ जाएगा। बहुत सही बात की, वो उनके नेता है आजकल, उनके तरफ से गए राज्यसभा। ठीक है, बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए, किशोर जी इशारा कर रहे हैं। किशोर जी मेरा एक सवाल है जो आप कहना चाहते हैं कहिएगा, क्या आपकी पार्टी ये नहीं चाहती है कि हिंदुओं की कोई याचिका सुनी जाए, या फिर किसी तरीके का सर्वे का आदेश देश की कोई भी अदालत जारी करे, जबकि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है? मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप जो बोलना चाहेंगे बोलिएगा, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। हाँ, राकेश जी, पांडे जी हिंदू मेरी पार्टी आता है, आप ये नैरेटिव। अरे रुक जाइए ना अजय जी, आपका नाम किशोर तिवारी थोड़े नहीं है भाई, बोलने दीजिए उनको, बोलिए किशोर जी। एलओपी के लिए ऐसा ही झगड़ा हो रहा है, बोलो किशोर जी, रुक जाइए, नहीं प्लीज मुस्कुराओ मत, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना लो, मंद मुस्कुराओ मत। अच्छा रुकिए, बोलो अरे रुकिए भाई, रुकिए, किशोर जी को बोलने दीजिए प्लीज किशोर जी बोलिए सर, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ। अरे रुकिए ना, कहां मुख्यमंत्री तक चले गए आप लोगों को तो बनाना भी नहीं है, क्यों उधर जा रहे हैं? हम 5 तारीख को बना रहे हैं, देखना। चलिए किशोर जी को बोलने दीजिए प्लीज, समय इसी में समाप्त हो जाएगा। किशोर जी बोलिए। मैं जवाब दे देता हूँ, अजय जी जवाब देता हूँ ना, थोड़ा नहीं सुनेंगे। एक बात है, एक बात मैं बताता हूँ, अगर आक्रांताओं ने हिंदुओं के सनातनी मंदिरों को तोड़ा है और वहां जबरन मस्जिद बनाई है, तो इसमें सामंजस्य से वहां मंदिरों का रिस्टोरेशन होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस ने संवैधानिक पदों पर उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों को बिठाया था, तो क्या बीजेपी ने भी वही करना चाहिए? धनंजय चंद्रचूड़, इन्होंने इतनी वफादारी की, देखो कांग्रेस ने गलती की कर बीजेपी मैं जब चंद्रचूड़ ये भाजपा के पेरोल पे है, राजीव कुमार ये भाजपा पे पेरोल पे काम करते थे, ऐसा बोला, तो ये कांग्रेस के राज में कुछ लोगों को राज्यसभा दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन में लाया गया, फिर उनको राज्यसभा या मंत्री पद दिया गया कहीं। देखो गलतियां कांग्रेस ने की है, करके बीजेपी उसे सरेआम करे, और मैं बोलूं भी नहीं बोलिए सर। मुझे किशोर जी आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। मुझे 23 तारीख याद आ गया, जिस दिन नतीजे आए थे, तभी अजय वर्मा जी थे, तभी आपने उस दिन धागे खोल दिए थे, आज फिर धागे खोल दिया आपने अजय वर्मा जी के। बोलिए अजय वर्मा जी कुछ कहेंगे क्या? धागे नाड़ा खोल दिया भाई। नहीं प्लीज ऐसी बात बोलिए अजय। धागा खोल, अरे प्लीज धागा खोल। देखिए इनकी
नहीं, इनकी संस्कृति कितनी, देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे मैंने इंटरप्ट कर दिया उस पर अजय वर्मा जी, मैंने उनको टोक दिया। इलेक्शन कमीशन को वो नहीं लग रहा है। मैंने नाड़ा, किस चीज का नाड़ा भाई? नाड़ा तो बहुत चीज में लगता है। हाँ, ये मुजरा कराने वाले लोग, ये मंगलसूत्र, हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपकी बेटी छीन लेंगे। तो जब देश के संवैधानिक पद पे बैठे मंगलसूत्र छिनवाते हैं, बेटी छिनवाते हैं, मुजरा कराते हैं, तो भाई ऐसा इनका तो नाड़ा तो बहुत छोटी चीज है। तो कुछ और भी अजय वर्मा जी, चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है, भरोसा नहीं है। अजय वर्मा जी, चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है। आपसे एक लाइन पूछा, अभी किशोर तिवारी जी ने दो टूक कह दिया कि देश की कोई अदालत सर्वे का आदेश दे तो दे, पता चलना चाहिए नेचर क्या है। आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन का एक साथी कह रहा है कि आपके स्टैंड से सहमत नहीं है, आगे बोलिए, इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर आता हूं धर्मेंद्र जी। अरे भाई देखो, हमारे कई विषय पे हमारे मतभेद है ना। राकेश पांडे जी, आप बोल रहे हैं किशोर तिवारी जी अपनी बेबाक बात रख रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, उन्हें रखने दीजिए। इनकी ये उद्धव ठाकरे जी अगर कोई बात कहते हैं तो वो माना जाता है। अगर ये रख रहे हैं, अच्छी बात है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने किशोर जी की बात ही नहीं माना। अब धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे एक लाइन का सवाल, नहीं, एक मिनट, ठीक है। जो किशोर तिवारी का स्टैंड है कि सर्वे का आदेश है तो ठीक है, पता चलना चाहिए किसी धर्म का, किसी जगह का धार्मिक नेचर क्या है, अगर एक पक्ष को कोई डाउट है तो। ये किशोर तिवारी जी ने बहुत साफ कह दिया। इस पर अब बोलिए। सर्वे का आदेश था, सर्वे हो गया था, लेकिन हाँ भाई, आक्रांता वाली बात, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करवाया। ये पूर्व डीजीपी ने भी कहा और समाजवादी पार्टी रोज कह रही है। अरे बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आपकी पार्टी क्या बोल रही है। अब दूसरी, आप अपनी सहूलियत से चुनेंगे ना। अब सुन लीजिए, शहजाद भाई बाबरनामा की बात बार बार कर रहे हैं। अरे संविधान भी पढ़ लीजिए, एक दो लाइन, उसमें पता चल जाएगा। अपने कारनामों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अरे तो उसी संविधान में ये है भाई, उसी संविधान के तहत जो कानून बन गया, उस कानून में ये है कि सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। उसी कानून एक्सेप्शन है एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उस पर नहीं लागू होगा तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसी कानून की दुहाई हम दे रहे हैं ना कि ठीक है शहजाद, 10 सेकंड आखिरी, मेरी बात नहीं समय, फिर वक्फ बोर्ड पे मैंने बोला नहीं, वक्फ बोर्ड पे देश को गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी चर्चा चल रही है शहजाद, 10 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है। नहीं समय सर, नहीं समय, प्लीज। देखिए, किशोर तिवारी जी ने बोला है कि अगर आक्रांताओं ने तोड़ा है तो वहां पे मंदिर बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका सपोर्ट करती है क्योंकि वहां पे प्रूफ है कि आक्रांताओं ने तोड़ा।